चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान बिगड़े हालात के दौरान कभी मोदी जी के लिए एक बार फिर से अब कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर अब केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगा दी है। हाई कोर्ट ने ये पूछा है दिल्ली ने कि आपके पास वैक्सीन अगर मोदी जी नहीं है तो आप ऐसी घोषणाएं आखिर करते ही क्यों हो। कोर्ट ने अनाथ हो चुके बच्चों को लेकर भी चिंता जताई है मोदी सरकार को लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए बोला कि इस वक्त हालात पूरे भारत में ये है कि देश के युवाओं को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है, जबकि उम्र दराज और बूढ़े लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हमें समझना होगा कि युवा यानी कि जवान लोग ही, जवान लड़के लड़कियां ही हमारे देश का भविष्य हैं और उनको कोरोना वायरस के टीके से सुरक्षित करना सबसे जरूरी है, बूढ़ों को नहीं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि शराबियों के लिए आई दिल्ली में इस समय की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली में भी अब शराब की होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है। दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए दिल्ली में वेबसाइट्स के जरिए शराब की दिल्ली में होम डिलीवरी करवाने की इजाजत केजरीवाल ने दे दी है, क्योंकि सरकारी खजाना घटता जा रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी थी ऑनलाइन। इसके पीछे सरकारों का तर्क है कि इस फैसले से कोरोना काल में शराब की दुकानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के कम होते हुए केसों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल की सरकार को फिर से धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने के ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली में शराब की दुकानों को खोलने पर फैसला नहीं लिया गया है केजरीवाल की सरकार द्वारा। इसी बीच दिल्ली में अब शराब की दुकानों के बंद होने से यानी कि सरकारी खजाने खाली हो रही हैं और जिसे पूरा करने के लिए सरकारों ने अब घर घर में शराब की होम डिलीवरी करनी शुरू कर दी है। जी आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को कोरोना काल में भारी नुकसान हुआ है। पिछले 2 महीनों से मारुति कंपनी नुकसान का सामना कर रही है, क्योंकि लोग तो बीमार है, गाड़ियां क्या खरीदेंगे। आपको बता दें कि अप्रैल की तुलना में मई महीने में मारुति कंपनी की सेल लगभग 71% घट गई है। आंकड़ों के अनुसार मारुति कंपनी की यूनिट घटकर 46,555 रह गई है, जबकि अप्रैल में 1,60,000 गाड़ियां उसने बेची थी। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते भारत के अलग अलग राज्यों में लगाए गए प्रतिबंध एवं लोगों के पास बजट कम होने की वजह से मारुति की सेल में गिरावट तो आई है और मारुति ही क्यों नहीं, पूरे भारत की जेबें खाली हो चुकी हैं, दुकानदार परेशान हैं, किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की संक्रमण की दूसरी लहर धीमी पड़ चुकी है, खत्म होने की कगार पर है। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय पॉजिटिविटी रेट में लगातार कोरोना वायरस की गिरावट देखी जा रही है। भारत के सभी राज्यों में रिएक्टिव केस यानी कि इलाज करवा रहे लोगों का लोड भी यानी कि वायरस लोड भी बॉडी में कम हो चुका है। भारत में एक्टिव केस की संख्या अब लगभग 18 लाख हो गई है। जी हाँ, 18 लाख। आपको बता दें कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 26,513 केस, केरल में 19,760 और कर्नाटक में 14,304 और महाराष्ट्र में 14,123 नए कोरोना वायरस के मामले आज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये बताया है कि भारत में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर प्रतिदिन 5,000 से कम मामले कोरोना वायरस के दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि भारत में कोरोना वायरस कम होने के संकेत हैं। जी आपको बता दें कि 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच देश में यानी कि भारत में 531 ऐसे जिले थे जहां पर प्रतिदिन 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे थे। ऐसे में अब 295 रह चुके हैं। संक्रमण की धीमी पड़ती रफ्तार के बाद भारत के कुछ राज्यों में पाबंदियों में ढील देनी भी शुरू की गई है और यहाँ तक कि लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानें खोलने के भी आदेश दे दिए गए हैं। वहीं देश में अब तक 21 करोड़ से लेकर 22 करोड़ तक की वैक्सीन की डोज लोगों को लग चुकी है, जिसमें लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों कोरोना वायरस के टीके की डोज लग चुकी है। वहीं ICMR की माने तो पूरे भारत में दिसंबर तक देश की पूरी आबादी का वैक्सीनेशन उन्होंने करवाने का ऐलान किया है और साथ ही जुलाई या फिर अगस्त की शुरुआत तक प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि बाबा रामदेव जी के विरोध करने के बाद अब लोग वैक्सीन को शक की निगाह से देखने लगे हैं और इससे डरने लगे हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें इस बारे में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि CBSE की 12वीं की बच्चों की बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब भारत के सभी राज्य अपने धीरे धीरे करके 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं पर अंतिम फैसला ले रही हैं और इसे रद्द कर रही हैं। जी आपको बता दें कि गुजरात और हरियाणा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद 12वीं की
अब मध्य प्रदेश की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं यानी कि एग्जाम भी रद्द करने के आदेश मध्य प्रदेश ने दे दिए हैं। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की बड़ी घोषणा कर दी है, जिसकी वजह से बच्चे खुश हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को बड़ा तोहफा दिया बिहार में। जी आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में आरक्षण के तर्ज पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में भी लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है बिहार में नीतीश कुमार द्वारा। जी आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करके यह ऐलान किया है कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% सीट आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक बोल दिया कि इससे बिहार में लड़कियों की यानी कि छात्राओं की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे बिहार की छात्राएं यानी कि लड़कियां उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर ज्यादा प्रेरित होंगी। नीतीश कुमार ने आगे ये बोला कि राज्य में यानी कि बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रही हैं, कई मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं बिहार में, लेकिन हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के बच्चे एवं लड़कियां बाहर ना जाएं, हमारे बिहार में ही यहाँ पर पढ़ाई करें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि एलोपैथी के बाद अब योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने ज्योतिषियों पर निशाना साध दिया है। जी आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने आगे ये बोला कि सारे मुहूर्त भगवान से बने रखे हैं, भगवान ने सब कुछ बनाया है, ये दिन ये सूरज सब कुछ, जोशी काल घड़ी मुहूर्त के नाम पर लोगों को बहकाते रहते हैं और ये बोलते रहते हैं कि ये समय शुभ है वो समय शुभ है। स्वामी रामदेव जी ने ये बोला कि ज्योतिषियों की ये भी एक पूरे 1 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, बैठे बैठे ही किस्मत बताते रहते हैं और लोगों को बहकाते रहते हैं। बाबा रामदेव जी ने आगे ये बोला कि जब भारत में मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए तो किसी को नहीं पता चला जोशी को, किसी जोशी ने ये नहीं बताया कि कोरोना आने वाला है। यहाँ तक कि भारत में किसी भी जोशी ने ये नहीं बताया कि इसके बाद ब्लैक फंगस भी आने वाला है भारत में। बाबा रामदेव जी ने आगे ये बोला कि किसी भी जोशी ने मुझे ये नहीं बताया कि कोरोना का समाधान बाबा रामदेव जी भारत में कोरोनिल से दवाई से देने वाले हैं लोगों को। क्यों नहीं जोशियों ने इसकी भविष्यवाणी की अगर वह सब कुछ जानते हैं। मैं तो विशुद्ध रूप से हिंदी और संस्कृत बोलता हूँ, बीच बीच में अंग्रेजी बोलने वालों को भी ठोकता रहता हूँ, क्योंकि ये लोग बोलते थे कि हिंदी और संस्कृत बोलने वाला बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। अब हिंदी और संस्कृत बोलने वाले ने ऐसे झंडे गाड़ दिए पूरे भारत में और दुनिया में कि सब लोग भारत में पूरी दुनिया में ये बोलते हैं कि हिंदी पढ़नी जरूर आनी चाहिए, संस्कृत पढ़नी चाहिए। बाबा रामदेव जी ने आगे ये बोला कि आगे गुरुकुल में पढ़ने वाले ही हमारे देश को चलाएंगे और 20 से 25 साल के बाद मैं बताऊंगा और प्रयोग करके दिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसकी घोषणा करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने यह बोला है कि उत्तराखंड में छात्रों और शिक्षकों के हितों को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हमारी उत्तराखंड की सरकार ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने ये बोला कि उत्तराखंड के सभी छात्र और छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा और फ्री में पास कर दिया जाएगा। साथ ही जो बच्चे समझते हैं कि उन्हें कम अंक देकर प्रमोट किया गया है, उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर भी हम जरूर देंगे।